नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका नवीन वीडियो में सी सीरीज के। ये मेरे हिसाब से 10वां वीडियो होना चाहिए सी सीरीज का। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे, लास्ट वीडियो में से क्या देखा था, यह देखा था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपका एक सी प्रोग्राम जो आप लिखेंगे उसको .c से सेव करेंगे, वो अंतोगत्वा आपके विंडोज़ में प्रोग्राम .exe कैसे बनेगा और फिर उसको आप कैसे यूज़ करते। exe तो खैर आपको यूज़ करना आता होगा, कोई गेम खेलते हो तो वो exe फॉर्मेट में होता है। अगर आप यद्यपि पेंट भी ओपन करो, ये पेंट ऐप है ना, आप बोले एप्लीकेशन, तो इसके अगर आप तह तक जाओ, जो कि मैं नहीं जा सकता यहाँ पे क्योंकि वो ओपन इन वो उसमें नहीं आ रहा है, लेकिन क्रोम ओपन करके देखते हैं क्या क्रोम का लोकेशन में exe दिखता है हम लोग को। देखते हैं, क्रोम ओपन किया और यहाँ पे शॉर्टकट है एक और, इसके और भीतर जाने का प्रयास करेंगे और हम लोग पहुँच गए। और यदि आप इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेंगे तो देखो क्या लिखा है .exe। तो इससे हम लोग को समझ आता है कि हम लोग के विंडोज़ में अलग होता है, वैसे बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अलग होता है, लेकिन विंडोज़ के लिए भी है तो उसके लिए स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। आपका प्रोग्राम .exe वो आपका सॉफ्टवेयर है जो आपका लोड होकर आपका आउटपुट दिखाता है। फिर आप में उसमें इनपुट भी दे सकते हो, है ना। इनपुट कैसे दोगे, क्योंकि वो इनपुट देना ही होता है, माने उसके बिना आपका आउटपुट का क्या यूज़, है ना। पेंट का क्या यूज़ जिसमें आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इनपुट तो चाहिए होता है। ठीक है, और बाकी सब ये सब क्या तारे हैं इनको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहले इसको जो है कॉम्प्लेक्स डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या। तो अपने समझो, आपने अपना सी का कोड लिखा, 2 नंबर को ऐड करने का एफ कैसे भाई कोड लिखा, वो आपका पहले प्री प्रोसेसर में जाता है, उसके अंदर हेडर फाइल जुड़ती है, फिर कंपाइलर के अंदर जाता है, फिर कंपाइलर टाइम एरर चेक होता है, अगर रहेगा तो फिर वो बताएगा, एरर नहीं रहेगा तो फिर असेंबली कोड में जाएगा, लिंकर से लाइब्रेरी से लिंक होकर आपके XML के लोड होकर आउटपुट देगा। इनपुट आंसर में कुछ रन टाइम एरर आए तो वो एरर वापस वहाँ पे दिखाएगा, लेकिन आपको इससे समझ नहीं आएगा निश्चय ही। आगे तो बहुत उत्तम, लेकिन ऑब्वियसली नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, और ये डायग्राम थोड़ा जटिल सा है, तो ये एक सुंदर सूक्ष्म और उत्तम डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें आपका सी प्रोग्राम है hello.c। लेट्स से हम लोग कभी मैंने एक फाइल बना के रखा, आपको पता है। ठीक है, यूजुअली आप क्या करते हो पता है, जब आप सी प्रोग्राम मतलब अपना सी के प्रोग्राम को लिखा .c फाइल से, ठीक है, सोर्स कोड को लिखा, वो डायरेक्टली आपका exe देता है आपका कंपाइलर। ये बीच के जितने फाइल्स है ना, obj si, ये सबको वो उड़ा देता है। ठीक है, उन सबको वो टेम्पररी फाइल्स रखता है, उड़ा देता है। सिर्फ आपका .c फाइल रहता है, फिर एक exe रहता है, बीच के सारे फाइल गायब हो जाते हैं। तो हम लोग को तो ऐसा नहीं चाहिए कि बीच के फाइल गायब हो, हम लोग को इसके बीच के फाइल देखने। तो वो कैसे होगा, वो कुछ तो एक पर्टिकुलर कमांड्स के थ्रू होता है, पर्टिकुलर एक कुछ कमांड होती है, उसके थ्रू यह कार्य संभव हो सकता है। ठीक है, कि आप ये सारे फाइल्स को भी बचा पाए। पहले बिना ये फाइल्स को बचाए हम लोग एक बार कोड रन करके देखते हैं ना, शीघ्र। चलो, तो मैं डेव सी बस अभी ओपन करता हूँ। ये क्या एक एडिटर है, समझ लो, उसके बारे में भी विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा। अभी क्योंकि मेरे को आपको एक बार रन करके दिखाना है तो मैं निश्चय ही दिखाऊंगा। इसमें फटाफट मैं कोड लिख देता हूँ, पॉज करके आई मीन। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे देखो, मैंने कोड लिख दिया है। इसको अभी तो कुछ किया नहीं है मैंने तो अभी नमस्कार भारत प्रिंट होना चाहिए इस कोड में सक्सेसफुली। देखते हैं होता है क्या। इसके लिए मैं सेव करूंगा। आपका बहुत सारा ऑप्शंस होता है, ठीक है। यहाँ पे सेव एज करके सेव करो, फिर यहाँ पे सबसे पहले आप कंपाइल करते हो अपने कोड को, फिर जाके आप रन करते हो। तो हम लोग एक एक स्टेप करते हैं। सबसे पहले इसको सेव करते हैं एक सही स्थान पे। ये ऐसे आपका पहला कोड मैं रेकमेंड नहीं कर, बस क्योंकि कंपाइलेशन बताना है तो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक टेम्पो खोल देता हूँ। टेम्पो चलाने वाला नहीं है, टेम्परेरी वाला टेम्पो होगा, है ना। अरे छोड़ो, जान दो, न्यू फोल्डर ही हो जाए। इसको हम लोग रखेंगे वाह। इसे नहीं रखना चाहिए आपको, कभी यूजफुल रखना चाहिए। कंपाइलेशन प्रोसेस तो यस .c नॉट cpp, ठीक है। C फॉर सी, मतलब सी प्रोग्रामिंग। और कुछ एब्रिविएशन नहीं है उसका, एब्रिविएशन हाँ वही नहीं है। इसको भी कंपाइलेशन का स्पेलिंग बहुत अच्छा लगा, कंपाइलेशन। अब ठीक है, कंपिलिएशन, अरे यार कंपाइलेशन व्हाटएवर, क्या फर्क पड़ते हैं ना। एंटर दबाओ और यहाँ पे सेव हो गया। तो चलो चलते हैं उस फोल्डर के। और
ये न्यू फोल्डर को मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखो बन गया आपका फाइल डॉट सी, आम का टाइप तो सी है, इसका देखोगे और ओपन करोगे प्रॉपर्टीज ओपन करोगे तो क्या है डॉट सी, ठीक है। अब इसको नोटपैड पे ओपन करोगे ना तो भी चलता है, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। देखो अति सुंदर हम लोग का कोड वैसे का वैसे ही दिख रहा है, अलग थोड़ा दिखेगा, तो वो हो गया, ठीक है। तो अब ये सी कोड है, अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के लिए मैं ज़्यादा कुछ जटिल कार्य नहीं करूँगा क्योंकि डेव सीरियस हम लोग को सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो इधर ही आप एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा। इसके पहले सेव करना पड़ता है आपको एक लोकेशन में, फिर कंपाइल हो। देखो यहाँ पे कंपाइलेशन हो गया, 0 एरर्स, नथिंग, एकदम मस्त। आउटपुट साइज ये हुआ, इतना टाइम कंपाइल करने लगा। ये रहा आपका exe, ये क्या है आपका exe, जिसका ओपन करके क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। लेकिन रन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो रन हुआ, जरा सा को स्क्रीन पे दिखा तो क्या हो रहा है, बहुत शीघ्र अति शीघ्र वो रन करके प्रिंट करके अब उसका काम खत्म हो गया। बोल रहा मैं जाऊँ, मैं कहीं को रुकू भाई, तुमने मेरे को रुकने को बोला नहीं, तुमने मेरे को रुकने को बोला जो मैं रुकू, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये ऐसे ही रहता है सीरियस एकदम, ठीक है। कंप्यूटर जो बोलोगे वही करेगा एग्जैक्टली, वो अपना मन से नहीं समझेगा आपका मन की बात, ठीक है। तो उसको मेरे को रुकने के लिए बोलना है, तो मैं बोल रहा भाई रुक जा, एक मैं जब तक तेरे को एक की प्रेस नहीं करता ना तब तक आगे मत बढ़ियो, तब तक रुक जा। तो एक की को गेट करने के लिए गेट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को गेट करने के लिए, जो कीबोर्ड पे कैरेक्टर होता है वो, एक कैरेक्टर को गेट करने के लिए रुक, ये तेरा फंक्शन है। और ये ब्रैकेट्स क्या बताता है, कर्ली ब्रेस से बताता है फंक्शन है, ये इधर फंक्शन है, रुक जा। एक कैरेक्टर लेने के लिए रुक जा उधर, प्रिंट करते ही इसको सेव किया। और फिर मैं यहाँ पे जाके इसको ओपन करता हूँ, फिर से दिखता है भाई चल नहीं रहा है, तो मूर्ख है हम लोग ने इसको कंपाइल नहीं किया फिर से, वो पुराना वाला कंपाइलेशन है। तो वापस से कंपाइल करते हैं, वापस से कंपाइल हो जाता है। और यहाँ पे वापस से अब देखोगे तो देखो रुक गया, नमस्कार भारत प्रिंट किया, नमस्कार भारत प्रिंट किया, और उसके आगे कर्सर आके रुक गया एक कैरेक्टर लेने के लिए। अब मैं कोई कैरेक्टर प्रेस करूंगा, चुक बंद हो गया, सही है। तो मेरा तात्पर्य क्या था इसको सबको बताने का, ये तात्पर्य पता नहीं, ये मूल उद्देश्य, हाँ मूल उद्देश्य था कि .c और exe ये दोनों फाइल्स आपके बनते हैं, ठीक है। बीच के इसके बीच में बहुत सारे फाइल्स बनते हैं, .i, .s, obj, ये सारे फाइल्स। लेकिन क्या है आपका वो उड़ जाता है, कौन उड़ा देता है, obj नहीं होता वैसे, वो होता है, हाँ कौन उड़ा देता है, आपका कंपाइलर ही खुद उड़ा देता है। बोला ये सब का क्या करोगे भाई, रहने दो, टेम्परेरी फाइल है, बीच का काम के लिए रखा था, मत लो, मतलब का स्पेस खाएगा, मत करो मत, ठीक है, ऐसा बोल देता है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करने का इस समय पे, हम लोग को तो ये चाहिए। तो कुछ एक पर्टिकुलर कोड होता है, आप उसको बाद में जाके ChatGPT में देख लो। वो कुछ पर्टिकुलर तरीके से आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने कोड को कंपाइल करते समय कुछ ऐसे पैरामीटर्स डालते हैं जिससे आपके ये सारे फाइल्स बच जाते हैं। तो वो फाइल्स को जो अजीब विचित्र सा काम है वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी करके रखा है। और आपके पास ऐसी फाइल है, ठीक है, जहां पे सारे के सारे बीच के फाइल है ना, सबके सब आपके प्रत्यक्ष आपके समक्ष दृश्यमान है, ठीक है, वो बढ़िया। हाँ, तो देखिए आपका hello.c फाइल मैंने क्या समझो अपना ये फाइल है, ठीक है। ये देखो हेलो ओपन कर देते हैं, ये इसको क्यों ओपन किया, program.c अपना, इसको ओपन कर लेते हैं, devcpp में ओपन हो गया, ठीक है, ये है, ओके। ये प्रोग्राम है .c में है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, कुछ फाइल्स को इंक्लूड किया है जो कि हम लोग को यूजफुल रहेगा, फंक्शंस देगा जिसको हम लोग यूज करके अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। मेन फंक्शन मतलब जहाँ से आपका जो है प्रोग्राम स्टार्ट होता है, किधर से स्टार्ट होएगा ना भाई, इंस्ट्रक्शन लेना किधर से स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये आपके कमांड्स हैं, एक काम कर, प्रिंट कर भैया, ये प्रिंट करो, आपने उसको क्या दिया, आदेश दिया, अर्थात इंस्ट्रक्शन दिया। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया भाई रुको एक कैरेक्टर लेने, तो आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू हुआ। कितना सरल है, कितना सरल। अभी तक आपको मैंने स्टार्ट भी नहीं किया और आपको समझ आ गया रहेगा ऑलरेडी, है ना, सही है। और ये जो ये दो डंडी के बाद लिखा है ना, ये मेरे लिए है। कंप्यूटर क्या करेगा, इसको रीड ना करे, वो मेरे लिए रखे, इसके लिए वैसा डाला है मैंने। तो अभी कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, बोलेगा ये तेरे लिए, मेरे लिए नहीं, चल ठीक है। तो ये अपना कुछ ऐसा नोट वोट लिखना रहता है, इसके लिए हम लोग ये कमेंट वगैरह डालते, ठीक है। ध्यान दो, वो पॉइंट नहीं आज का अभी का। तो आपका program.c है, ये नमस्कार भारत प्रिंट करेगा, कैरेक्टर लेके रुक जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब अगर ऐसा करेगा वो, तो कंपाइल करके हम लोग को डायरेक्टली क्या मिलना चाहिए, हम लोग को ये exe, ये एक्चुअल में नीचे होना चाहिए थोड़ा, कि हम लोग को exe मिलेगा, है ना। इसको ओपन करते हैं, क्या होता है, ये कंपाइल करना पड़ेगा, रुक जाओ, होल्ड करो, कंपाइल करते फटाक से, मेरा फाइल ना उड़ जाए सबका सब। हाँ नहीं उड़ा, हाँ यहाँ पे वापस से कंपाइल, वो पुराना वाला था। एनीवेज नमस्कार भारत, देखो वैसे का वैसा आ गया,
आपको यकीन नहीं मेरे पे, वही है। तो यहाँ पे देखो मैं हैश डालता हूँ, अरे कंपाइल करना होता पहले। अब इसको ओपन करते हैं, देखा, ठीक है। अब इसको हटाते, वापस से पुनः ऐसा कर देते जैसा था। रिटर्न आईडी कैन नॉट स्टेटस वन, डन। चलो अभी देखते बीच के फाइल्स में क्या, बीच का फाइल्स अभी थोड़ा अलग हो गया रहेगा, कोई बात नहीं ये, लेकिन बीच के फाइल्स पुराने जो प्रोग्राम है वही है, उसमें कुछ नहीं हुआ है, कुछ प्रिंट ही हुआ है और कुछ नहीं। तो ये आपका सी प्रोग्राम है। तो अब ये सी प्रोग्राम है आपका, इसमें प्री प्रोसेसर जो है वो आपके कोड को एक्सपांड करके .i फाइल बनाता है, जो कि इंटरप्रेटेड फाइल होगा आपका, ठीक है। सोर्स कोड नहीं, इंटरप्रेटेड कोड। तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है वैसे? मैंने देखा यहाँ पे बोला था आपको कुछ फाइल्स इंक्लूड किए हैं, इंक्लूड ये वाला फाइल इंक्लूड करो, ये वाला फाइल इंक्लूड करो जो .h से सेव है। तो ये जो फाइल्स है इसको बोलते हैं हेडर फाइल्स। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको आप यूज करके अपना सी प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन हवा से तो नहीं आया, ये पहले से किस पे था, stdio.h के अंदर। getch फंक्शन ये किसके अंदर था, ये conio.h के अंदर था, या शायद stdio.h के अंदर, पता नहीं, लेकिन दोनों में से किधर तो है। तो ये जो दोनों फाइल्स है इसको हम लोग ने इंक्लूड किया, और इसके बीच में हम लोग ने हैश डाला है ना, हैश डाला। तो कोई भी चीज के पीछे आप, कोई भी चीज नहीं वैसे, कोई पर्टिकुलर कमांड्स के पीछे आप हैश डालते हैं तो वो आपका प्रोसेस होने के पहले ही प्रोसेस हो जाता है, तो प्री प्रोसेस हो जाता है। तो प्री प्रोसेसर ऑब्वियसली फाइल्स पहले से लोड हो जाना चाहिए भाई, वरना हम लोग का फंक्शन बीच में चले ना। तो ये मेन फंक्शन लोड होने से पहले आपका जो है ये सारे फाइल्स लोड होना चाहिए, इसके लिए इसको प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट में डालते हैं कि प्रोसेस होने के पहले ही भाई ये लोड हो जाए। तो ये जो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स है ये कहाँ पे प्री प्रोसेसर के थ्रू एक्सपांड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस फोल्डर्स के अंदर जो भी चीजें हैं जो अपने इसके अंदर यूज हो रही है अपने प्रोग्राम के अंदर, वो सारी चीज को एक्सपांड करके लिख देगा वो, ठीक है, और आपका कोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो एक्सपांडेड कोड देखा कैसे दिखता है, सी कोड को तो हम लोग ने देख लिया, ऐसा दिखता है, ठीक है। अब एक्सपांडेड कोड को देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये आपका इंटरप्रेटेड कोड है। इसको ओपन करते हैं, किसमें ओपन करें, नोटपैड पे कर देते, कोई चिंता की बात ही नहीं। यहाँ पे देखिए ये आपका जो ऊपर का पार्ट था देखो एक्सपांड हो गया, कुछ अलग तरीके से एक्सपांड हुआ है, इसको मैं समझ नहीं पाया एग्जैक्टली कैसे एक्सपांड होता है ये, ठीक है। तो एक्सपांड हुआ 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 और यहाँ पे देखो लास्ट में वो अभी हैश वाला पार्ट नहीं, वो वाला हैश वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ इंट पेन है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो समझ रहे हो कि कैसे काम करता है। तो ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो आपका ये जो प्री प्रोसेस स्टेटमेंट है इसको रन करने का काम कौन करेगा, .i, ठीक है। एक सेकंड रिकॉर्डिंग चेक कर लें, तो इतना फ्लो में मैं बता रहा हूँ, पता चल रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है ऐसा जो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई टेंशन की विषय नहीं है। ओके फिर ये आपका एक्सपांडेड .i कोड बन गया। आपको समझे क्यों बना, कैसे बना, गुड। अब आते आगे। अब ये जो इंटरप्रेटेड कोड है ये रेडी है कंपाइलर के पास जाके असेंबली कोड में बनने के लिए। कंपाइलर क्या करेगा, असेंबली कोड बना देगा। असेंबली कोड को पहले हम लोग ने देखा है ना, तो आज देखते हैं हम लोग असेंबली कोड कैसे देखते हैं। तो मतलब आप कंपाइलर के थ्रू, सी कंपाइलर के थ्रू असेंबली कोड भी प्राप्त कर सकते हैं। कितना उत्तम है कि नहीं। तो ये आपका .s से होता है असेंबली फाइल। ओपन करते हैं, ये आपका असेंबली फाइल देखा, कुछ याद आ रहा है, मूव ये सब हम लोग ने देखा था, किधर है वो इमेज में देखा था एग्जांपल लास्ट लेक्चर में, नहीं ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका फाइल, फिर नहीं समझ आएगा, बहुत अजीब है। कंपेयर करो ना भैया, आप खुद ही कंपेयर करो इसको और इसको भैया, भूमि आकाश का अंतर है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें उत्तम। तो अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, जब ये आपका असेंबली कोड रेडी है, ये आपके हार्डवेयर के हिसाब से हो सकता है दूसरों में थोड़ा अलग दिखे, ठीक है। ओके, तो ये है आपका जो है असेंबली कोड रेडी हो गया .s से। असेंबली कोड इसके पास जाएगा, असेंबलर के पास जाएगा, और किसके पास जाएगा, .o फाइल बनाने को। ये .object कोड है, माने ये पीसी में डायरेक्टली रन हो सकता है ऑलमोस्ट, कुछ होगा, कुछ और चीजें भी होनी चाहिए उसमें, तब जाके वो प्रॉपरली रन होगा। लेकिन हाँ, तो उसमें जो है आपका ऑलमोस्ट रन होने के लिए रेडी है, ठीक है। ये वाला जो आपका फाइल है वो, तो ये .o फाइल है आपका, ठीक है। ये .o फाइल है, .obj लिखा है, गलत है, .o फाइल है। इस .o फाइल को ओपन करते हैं, जो कंप्यूटर शायद समझ सकता है। अब 100% नहीं है कंप्यूटर रन कर सकता है कि नहीं, हाँ, लेकिन कंप्यूटर के लिए ही है, ये मशीन लेवल का है, ठीक है, अपने लेवल का नहीं है, और मशीन लेवल का, इसके लिए मशीन ही समझ सकती है, और ये नोटपैड नहीं समझ सकता, इसके लिए ये बोल रहा है यार मेरे को नहीं पता है यार क्या है, वो बहुत कंफ्यूज सा दिख रहा है ना।
तो भाई इसको हम लोग बोल देते कोई बात नहीं, मैं तो टेंशन मत ले, तो टेंशन मत तो ये हम लोग का .o फाइल बन गया। नोटपैड को हम लोग ने रिलैक्स कर दिया कि बोला टेंशन मत ले, तू मत रीड कर, तेरे से नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। तो वो हम लोग के पास अभी रेडी है, वो कोड अभी रेडी है अपने पास, जो ऑब्जेक्ट कोड है वो रेडी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी भी जो कि लिंक नहीं हुई हैं। यहाँ पे हम लोग ने कोई चीज़ की बात की थी, है ना, कि हेडर फाइल्स के अंदर क्या है, मैंने बोला था फंक्शंस के डिक्लेरेशंस होते हैं, माने डिक्लेरेशन होते हैं, डेफिनेशन नहीं। अर्थात क्या, ये सारे जो फंक्शंस है ना, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे सिर्फ लिखे गए हैं कि हाँ ये सारे फंक्शंस यूज होंगे, ये सारे फंक्शन यूज हो सकते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ डिक्लेरेशन है। ऐसा ही समझो कि मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं आज से 4 दिन तक उपवास रखूंगा, तो ये मैंने डिक्लेयर किया। अब उपवास मेरा कंप्लीट हुआ कि नहीं वो अलग बात है, डिक्लेयर कर दिया मैंने, ठीक है। अभी आपके क्लासेस में छुट्टी डिक्लेयर कर दी लेकिन छुट्टी थी नहीं, तो ये अंतर समझ रहे हो एग्जीक्यूशन और डिक्लेरेशन पे, ठीक है। अब बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल है, इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे तो इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन क्या वास्तव में हुआ, ये प्रश्न आप पे है। क्या इसका डेफिनेशन था, इंडिपेंडेंस के डेफिनेशन ना जान दो भाई, पॉलिटिकल हो जावे नौकते। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। तो यहाँ पे सिर्फ बताया गया है इस फाइल्स के अंदर, ये हेडर फाइल्स के अंदर, कि भैया printf करके get ch करके फंक्शंस होंगे जो यूज किया जाएगा। इसके बारे में नहीं बताया कि फंक्शंस कैसे है, इसका जो अंदर का कोड है वो नहीं बताया गया। तो इसके अंदर ना अभी सिर्फ वो हॉलो डिक्लेरेशंस है, डेफिनेशंस वगैरह नहीं है। तो क्या करता है, लिंकर एक लाइब्रेरी होती है, उससे जो भी डिफिनेशंस है इन सारी चीजों के, जो भी चीज हम लोग फंक्शंस यूज कर रहे हैं, इन सब के जो मूल कोड है उसको उठा के मिला देता है, और आपका फिर जो बनता है वो बनता है exe। बाकी सब चीजों को जोड़ के बन जाता है exe। अब ये exe आप निश्चित ही बोल सकते हैं कि आपका हार्डवेयर डायरेक्टली रीड कर लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से, ठीक है, ओके। और ये exe हम लोग का ऑब्वियसली देखा, यहाँ पे हम लोग का ये रन हो रहा है exe, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉर्टेड है, ठीक है। .exe है, और हम लोगों ने चेक भी किया था, .exe है। ये विंडोज के लिए होता है, लेकिन बाकी सब के लिए अलग होता है, कोई बात नहीं। विंडोज के लिए देख रहे हैं, विंडोज को देखेंगे। फिर आपका जो exe है, इसको जब आप ओपन करते हो, मैंने डबल क्लिक वगैरह सब करते हो ना, ऐसे कुछ तो ये अभी लोडर में लोड हुआ, और लोडर के आपका आउटपुट दिख गया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, लिंकर ये exe लोडर पे लोड होकर आपका आउटपुट दिखा, ये आउटपुट दिख रहा है आपको। अब इसमें मैंने कुछ ऐसा डाला जो इसने कल्पना नहीं की थी, और एक कोड समाव ब्रेक हो गया, तब क्या करेगा, फिर से एरर देगा ये फिर से एरर देगा कि यार आपका ना यहाँ पे इस लाइन पे एरर है, ये इनपुट से आपका ना ये गड़बड़ हो गया। कुछ इनपुट लेते ऐसा दे दिया जो कि उसको कल्पना में नहीं था, आपके कोड में नहीं था डिफाइंड, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और फिर वो ब्रेक कर देगा कोड को। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग थोड़ा ब्रेक करके, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं printf है, इसका printf को प्रोग्राम में कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी printf कर देता हूँ मैं, हाँ printf कर देता हूँ printf की जगह। अब इसको रन करता हूँ, क्या होता है, वो बोलता है भाई ये printf का है जी भाई, ये अनडिफाइंड का है printf, हमको समझ नहीं आया। एक काम कर, पहले फुर्सत में निकल, ऐसा उसने बोला नहीं, मतलब काइंड ऑफ बोल नहीं बोला उसने ऐसा। ये रेड है ना, इसका मतलब आपको गंदी बात, मतलब क्या बोलते हैं, बैड वर्ड्स को क्या बोलते हैं, गाली देना चाह रहा है, ठीक है। वो क्रोधित है आपसे, ऐसा समझो, लेकिन आपकी सहायता कर रहा है, ठीक है। और रेड भले आपको गाली जैसा लगे, लेकिन वो आपकी सहायता ही कर रहा है, समझना होगा आपको। जैसे कि ये होता है ना, ये एरर कभी कभी समझ ही नहीं आता है, आपने बहुत बड़ा कोड लिख दिया, ये printf छोटा सा printf नहीं दिखता। कभी कभी ऐसा printf तो खैर विजिबल है, लेट्स से आप कभी ना, और लेट्स से आप पाइथन पे प्रोग्राम कर रहे हो, उसमें प्रिंट लिखते, ऐसा प्रिंट लिख दोगे, अब लग रहा है कुछ गड़बड़ है कोड में, नहीं, लेकिन गड़बड़ है, यहाँ पे एफ नहीं है, हैं, ये एरर होता है। फिर ये एरर के कारण भी ऐसा वो एरर दिखाता है, और व्यक्ति समझ नहीं पाता, बाद में देखता है अरे यहाँ पे प्रिंट लिखा है, प्रिंट नहीं है, ये printf है, अरे printf होता है यहाँ पे, ऐसा करके बहुत दिमाग फटता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको परिचित किया एरर से, लेकिन ये एरर कंपाइल करने के पहले ही उसने दे दिया, कंपाइल करने के बाद नहीं दिया, मैंने आउटपुट नहीं दिया, इसने कंपाइल करने के इसके पहले ही दे दिया। तो ये कंपाइल टाइम एरर हुआ, कंपाइल मतलब वो 0 1 बनाने के पहले, माने इस बेसिक प्रोसेस में यहीं पे उसने बोला ये रुक गड़बड़ पीछे से, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा पता नहीं क्या है, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा उसने पीछे कर दिया, ऐसे कंपाइल हो गया और सब सही है, लेकिन आपके रन टाइम पे कुछ एरर आ गया, ठीक है। मैं सही कर देता हूँ इसको, और रन टाइम पे कुछ एरर आ गया।
तो यहाँ पे वापस से वो कोड दिखाएगा इसी तरीके से, कुछ इसी तरीके से वो एरर दिखाएगा, जैसे नीचे अभी एरर आया था ना कुछ समय पहले ऐसा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे रन टाइम एरर, रन टाइम एरर, रन के समय एरर हो गया। और यहाँ पे अगर एरर आया कंपाइल करने के पहले, वो कंपाइल टाइम एरर। आपको भी समझ आ गया होगा। अब यदि आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको ये वरदान के तरह लगे, पता नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा, अभी समझ आएगा आपको। आपका सी का सोर्स कोड है, जो ऊपर के हेडर फाइल्स है उसको इंक्लूड किया। हेडर फाइल्स के अंदर क्या होते हैं, डिक्लेरेशंस, कुछ फंक्शंस के बारे में बताया जाता है कि हाँ ये सब फंक्शन यूज हो सकते हैं, इसका डेफिनेशन नहीं दिया जाता, ठीक है। तो हेडर फाइल्स उसको इंक्लूड किया जाता है, एक्सपांड किया जाता है कोड को। फिर वो जो एक्सपांडेड कोड है .i वाला, वो कंपाइलर में जाता है। कंपाइलर में जाके क्या बनेगा, कंपाइलर में जाके क्या बनेगा, असेंबली कोड। लेकिन वो होने से पहले वो कंपाइल टाइम एरर चेक करता है। अगर एरर रहेगा तो बोलता है चल निकल, पहले अपना कोड एरर सॉल्व करिए भाई, ऐसे कैसे कर दूं मैं। लेकिन आपका कोई एरर नहीं है तो नो एरर, तो असेंबली कोड जो है फिर वो असेंबलर में जाता है। असेंबलर में जाके क्या होता है, आपका फिर ऑब्जेक्ट कोड बनता है। ऑब्जेक्ट कोड कैसे क्या होता है, लिंकर से जो भी चीजें यहाँ पे हम लोग ने डिक्लेयर की थी ना, हाँ ये सब चीज यूज कर सकते हैं, वो यूज करने वाले जो माल मटेरियल है वो यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से आता है। फिर वो लिंकर से जुड़ के आपका EXE बन जाता है। इसको ऐसा एग्जांपल लो, ये लाइब्रेरी वाले जो लिंकर है ना, कि आपने किसी को ऑर्डर दे दिया, वो ऑर्डर अभी तक आया नहीं, ठीक है। लेट्स से आप घर कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, आपने वो सीमेंट वीमेंट का ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो वो ऑर्डर देना, ये प्री प्रोसेसर ऑर्डर देता है, ऐसा समझो कि हाँ ये सब चाहिए है। लेकिन उसको डिलीवर कौन करता है, ये लिंकर लाइब्रेरी के थ्रू। लाइब्रेरी उसका कारखाना है, ठीक है, जहाँ पे सब वो सीमेंट वगैरह पड़ा होगा, उसको लेके कौन आता है, लिंकर, और जोड़ देता है, और फिर आपका काम बन जाता है यहाँ पे programmer.exe, ठीक है। ठीक है, फिर क्या होता है, आपका लोड में लोड के आपको आउटपुट मिलता है, और रन टाइम करते समय, इनपुट देते समय या फिर कुछ तो एरर आ गया तो रन टाइम एरर वापस से वो वहाँ पे शूट करेगा। अब आपको कितना औसम लग रहा है, देखो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा था, ठीक है। लेकिन इनिशियल देखोगे बहुत हार्ड लगेगा, और हो सकता है आपको बहुत जटिल लग रहा हो जो भी मैंने बताया, क्योंकि मैं बहुत तीव्र गति से बताया और मैंने एक्चुअल में इसको जिया है, इस कोड को जीवंत जिया है। इसके लिए मेरे को ये पूरा एक तरीके से ना रमा हुआ है मेरे बुद्धि में। आपको भी अगर ये रमा हुआ चाहिए तो इसको रमने के लिए इसकी साधना करनी होती है, अर्थात इसका अभ्यास करना होता है। अभ्यास माने सराव मराठी मध्ये, उसका वो करना होता है, प्रैक्टिस। यस, ओके, तो प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे धीरे आपको ये सब कर जाएगा, मैं समझ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज, ये वीडियो को फिर से देख लो, नहीं समझ आया तो बेसिक ज्यादा दिमाग में लो मत, ठीक है। बेसिकली समझो, सी फाइल आती है, EXE बन जाती है, बीच में कंपाइलेशन होता है, खत्म। इतना भी समझोगे तो भाई चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे जाके आपको बुद्धि में आ जाएगा कि अरे हाँ ये सब चीजें हो सकती है बीच में, ठीक है। आप ज्यादा जटिल लग रहा है ना, सी प्रोग्राम है, कंपाइलेशन हुआ, EXE बन गया, मेरा काम खत्म, बाय बाय। ऐसा करना है तो भी कर सकते हो भाई, चिंता न करो। और बहनों भी, ठीक है, बहन भी, आप शब्द हो गया, छोड़ो। हाँ, अब आया नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। नहीं, अभी थोड़ा देखेंगे, या अभी देख लें, नहीं अभी नहीं देखेंगे, उसका नेक्स्ट इसके लिए रखेंगे, ना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए कंपाइलेशन ऑफ अ सी कोड हम लोग का समाप्त हुआ। यदि आप यहां तक गलती से टिक गए वीडियो में, जो कि बहुत कठिन है, ठीक है, एक दो गलती से व्यूज गिर जाते हैं मेरे को, उसमें से कोई एक इतना डीप तक सर्च करे, असंभव सा लगता है। लेकिन अगर ये असंभव आपने संभव किया है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, वंदे मातरम, समाप्तमिति।